देश में जो हालात पैदा हो गए हैं, जो चुनाव प्रणाली चल रही है, ये साथियों कहीं ना कहीं सरकारें ईवीएम के मशीन के माध्यम से हमारी वोटों की चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे देश के सभी समाज के अगुआ और संविधान के ज्ञाता आपके सामने अपनी बात को रखेंगे और आप लोग सुन करके जाइए और अपने जनपदों में लोगों को जागरूक करिए। क्योंकि साथियों, जिस तरीके से ईवीएम के नाजायज सरकार आज देश पे अत्याचार कर रही है, समाज पर अत्याचार कर रही है, हर विभाग पर अत्याचार कर रही है, इसको ये पता है कि 140 करोड़ जनता से नहीं, हमारी सरकार ईवीएम मशीन से बनेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ईवीएम मशीन जो है ये एक चोरी का है, अड्डा है, इसे खत्म करना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है कहिए स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, गमों की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इन नेताओं के साथ साथ इस देश का ब्यूरोक्रेट वो भी चोर है और वो भी जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज जो देश में समाज पे अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार केवल नेता ही नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स भी है। मेरे दोस्तों, अगर डीएम नहीं चाहेगा तो ईवीएम मशीन हैक नहीं होगी। साथियों, अगर सीबीआई, ईडी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, यही पूरे समाज को, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, और ईडी, सीबीआई, ये सब लोग देश के तमाम ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसको गुमराह करके लोगों का दिमाग इधर से उधर लगाना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप नेताओं का विरोध करते हैं तो नेताओं के साथ साथ ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी चोर है, ये भी निकम्मे है, और देश के हालात ये ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देश को नेता नहीं चलाता है, हमारे देश का ब्यूरोक्रेट चलाता है। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहेंगे तो घोटाले नहीं होंगे। नेता तो अंगूठा टाक भी हो जाता है, मगर उसको ये पता नहीं होता है घोटाला कहां से होगा। घोटाला हमारे देश के ये ब्यूरोक्रेट्स करवाते हैं, चाहे ईवीएम मशीन का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे किसी चीज का हो, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर है तो हमारे देश का ब्यूरोक्रेट्स है। क्योंकि अगर सीबीआई में बैठा है तो आईएएस बैठा है, अगर इनकम टैक्स में बैठा है तो आईआरएस बैठा है, अगर जिले में भी चुनाव अधिकारी होता है मेन तो वो आईएएस होता है। तो हमारे देश का जो ये लोकतंत्र है, इसको सबसे ज्यादा बर्बाद करने में हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो जब तक हमारे देश का नेता के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स का विरोध नहीं होगा, तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर प्रधान अंगूठा टेक होता है तो घोटाला कौन करवाता है? ये सरकारी जो नौकर हैं, नौकरशाह बैठे हुए हैं, ये उससे कहते हैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, और घोटाला वही कराते हैं। तो मेरे देश का जितना जो है बदमाश नेता है, उससे कहीं ज्यादा बदमाश हमारे देश का ब्यूरोक्रेट्स है। इनके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना होगा, चाहे वो किसी जात धर्म समुदाय का ब्यूरोक्रेट्स हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्योंकि ईवीएम मशीन अगर घोटाला हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेता के साथ ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार होगा, और ब्यूरोक्रेट्स को बताना होगा कि अगर इस तरीके से आप मनमानी करोगे तो सरकार के साथ साथ आपके ऊपर भी शिकंजा जनता कसेगी और आपको भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश का आज ब्यूरोक्रेट्स भी चोर है, और उतना ही जिम्मेदार है जितना कि नेता, उतना ही ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ताली तो बजा दिया करिए भैया, हाथ में झंडा है सर, संभाल तो जय संविधान।